भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में तबाह की पाकिस्तान की 9 खुफिया आतंकी ठिकाने। क्या इस ऑपरेशन की आड़ में भारत ने जानबूझकर पाकिस्तान के स्टेडियम को भी निशाना बनाया? और क्या इस्लामाबाद में भी हमला किया गया था, या फिर ये सब सिर्फ पाकिस्तान की एक सोची समझी साजिश थी? आइए जानते हैं उन 9 खतरनाक जगहों के बारे में जिन्हें इस ऑपरेशन के दौरान निशाना बनाया गया। नंबर 9, मुरिदके पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है और यह लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय रहा है। यह वही संगठन है जिस पर कई बड़े आतंकी हमलों के आरोप हैं, जिनमें मुंबई हमला सबसे कुख्यात है। मुरिदके में आतंकियों को हथियार चलाने, बम बनाने और साजिश रचने की ट्रेनिंग दी जाती थी। यह इलाका इतना संवेदनशील था कि वहां आम नागरिकों को भी जाने की इजाजत नहीं होती थी। नंबर 8, बहावलपुर जैश-ए-मोहम्मद का गढ़ माना जाता है। यहां आतंकी सरगना मसूद अजहर ने कई सालों तक अपना नेटवर्क फैलाया। इस इलाके में खासकर आत्मघाती हमलावरों को तैयार किया जाता था। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले भाषणों से लेकर आतंक की रणनीति बनाने तक सब यहीं होता था। पुलवामा हमले की प्लानिंग भी यहीं से हुई थी। नंबर 7, शकरगढ़ आतंकियों के लिए एक लॉजिस्टिक हब था। यहां से हथियार, खाने पीने का सामान, नकली पासपोर्ट और नक्शे बनाए जाते थे। इसके अलावा घुसपैठ की योजना भी यहीं बैठकर बनाई जाती थी। यहां से सीमा पार करने के लिए खास रास्तों की जानकारी दी जाती थी, जिससे भारत की चौकसी से बचा जा सके। नंबर 6, सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग कैंप हुआ करता था। यहां खास तौर पर जम्मू कश्मीर में हमला करने के लिए आतंकियों को तैयार किया जाता था। बंदूकें चलाना, छिपकर हमला करना और आईडी बिछाना, इन सब की ट्रेनिंग दी जाती थी। यहां से आतंकी कई बार कश्मीर में घुसपैठ कर चुके हैं। नंबर 5, मुजफ्फराबाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है और लश्कर-ए-तैयबा का बड़ा ट्रेनिंग कैंप यही है। इस जगह को आतंकी ग्रेजुएशन सेंटर मानते हैं, जहां सबसे आखिरी और खतरनाक ट्रेनिंग दी जाती है। यहां से निकलने के बाद आतंकी भारत में घुसपैठ के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। नंबर 4, कोटली जैश-ए-मोहम्मद का बड़ा अड्डा था। यहाँ आतंकियों को न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक ट्रेनिंग भी दी जाती थी, ताकि वे किसी भी स्थिति में आत्मघाती हमला करने से न डरें। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ नाबालिग लड़कों को भी बहलाकर ट्रेनिंग में लाया जाता था। नंबर 3, भीमबर एक बेहद संवेदनशील इलाका है। यहाँ लश्कर और जैश के संयुक्त ट्रेनिंग कैंप थे। कहा जाता है कि यहाँ से निकलने वाले आतंकी खास तौर पर कश्मीर की घाटियों में घुसपैठ करते थे। ट्रैकिंग, नक्शा पढ़ना और लोकेशन ट्रैक करना, यह सब यहीं सिखाया जाता था। नंबर 2, तेहरा कलां हिजबुल मुजाहिदीन का मुख्य अड्डा था। यहाँ से पूरे कश्मीर में चल रही आतंकी गतिविधियों का संचालन होता था। रेडियो और सैटेलाइट फोनों से भारत की गतिविधियों पर नजर रखी जाती थी और हमलों की रणनीति बनाई जाती थी। नंबर 1, नूर खान एयरबेस पाकिस्तान वायुसेना का प्रमुख बेस है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने इसे चेतावनी देने के लिए टारगेट किया। इसका मकसद यह दिखाना था कि अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं किया तो भारत किसी भी हद तक जाकर जवाब दे सकता। यह ऑपरेशन भारत की सैन्य क्षमता और आतंक के खिलाफ उसके मजबूत इरादों का प्रतीक बना।